बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम अलीहा यास्मीन, योर साइंस टीचर, और हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बी लिफ्ट नंबर 31। इट इज़ अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी मीन्स हाउ स्ट्रॉन्ग अ साउंड इज। स्ट्रॉन्ग मीन्स हाउ लाउड और हाउ सॉफ्ट अ साउंड इज। First of all, have a look on the solution of the bridging. Okay. So sound intensity means how loud or how soft a sound. चलिए, साउंड इंटेंसिटी आई हैव डिफाइंड यू अर्लियर। यहाँ पे कुछ आवाजें हैं, इसको जरा सुनिए। सॉफ्ट साउंड लाइक रसलिंग ऑफ लीफ रसल्स, जब एक दूसरे के साथ लीव्स की आवाज आती है तो वो कैसी आपको फील होती है? तो यू फील इट सॉफ्ट, ये हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, अब ये आवाज सुनिए। ये आवाज कानों को अच्छी नहीं लगती बिकॉज इट इज वेरी हाई। तो हम साइंटिफिकली ये कहेंगे कि रसलिंग ऑफ लीफ इज अ सॉफ्ट साउंड, इट हैज लो इंटेंसिटी, वेयर एज रिंगिंग ऑफ बेल इज हाई साउंड, इज लाउड साउंड, इट हैज हाई इंटेंसिटी। तो यहां से आपको डिफरेंस क्लियर हुआ कि सॉफ्ट साउंड क्या है और लाउड साउंड क्या है। We measure sound in decibels. Decibels is the unit to measure sounds. जैसे कि डिस्टेंस को आप किलोमीटर्स में लेते हैं, वेट को ग्राम्स में लेते हैं, इसी तरह से साउंड को मेजर करने के लिए हम डेसिबल यूनिट्स यूज करते हैं। 0 डेसिबल से ये स्टार्ट होगा। विस्पर, ये एक विस्परिंग साउंड सुनिए। विस्परिंग साउंड एक लो साउंड है, सॉफ्ट साउंड है। इसकी इंटेंसिटी 20 डेसिबल तक है। सॉफ्ट साउंड है, हम इरिटेट नहीं होते। क्वाइट साउंड है, अराउंड 20 डेसिबल तक इसकी इंटेंसिटी है। इसके मुकाबले में एक टॉकिंग साउंड सुनिए। It falls in normal category. Its value is around 60 decibels. It is conversation sound और ये हमें बिल्कुल नॉर्मल लगती है, हम इसे इरिटेट नहीं होते। It has medium intensity. Whereas the sound that of traffic horns, जरा सुनिए इसे कैसी लगेगी आपको। It has high intensity. It is loud sound. इसकी इंटेंसिटी 100 डेसिबल से भी ज्यादा है। So it makes us irritate. It makes us disturbed. So such sounds that makes us disturb are called noise. That we will explore in belief number 32. तो अब आपको पता चल गया कि डिफरेंट साउंड्स की इंटेंसिटी का क्या मतलब है। तो याद रखिए कि 20 डेसिबल इज क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट हेल्दी। इसमें जब भी हम 10 डेसिबल का इजाफा करेंगे, हर 10 डेसिबल के साथ जो साउंड है वो मोर इंटेंस होगी, इंटेंस लाउडर होती जाएगी, 10 टाइम्स लाउडर होती चली जाएगी। लेकिन साउंड की इंटेंसिटी हम कम या ज्यादा हो सकती है, ये डिपेंड करती है कि डिस्टेंस कैसा है। एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट का लिसनर के साथ डिस्टेंस कितना है, कम है या ज्यादा, इसकी एनर्जी कितनी है, कितनी जोर से, कितनी शिद्दत से हम इसको साउंड प्रोड्यूस की जा रही है, और ये मीडियम क्या है। मीडियम का यहाँ पे मतलब है स्टेट ऑफ मैटर क्या है। तो अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज्यादा है साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट का लिसनर से, तो साउंड इंटेंसिटी कम महसूस होगी हमें। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा और साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट का लिसनर के साथ डिस्टेंस कम है, तो ये हमें लाउड साउंड बहुत इंटेंस फील होगी।
तो इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। आपने फील किया होगा कि घर के अंदर ट्रैफिक की आवाज घर के पिछले वाले कमरे में कम सुनाई देती है और हमें ज्यादा इरिटेट नहीं करती, लेकिन जब हम दरवाजे में खड़े हों या बाहर रोड पे खड़े हों तो ट्रैफिक की आवाज हमें बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। द अदर फैक्टर इज एनर्जी। अगर आप एक ही ड्रम को आहिस्तगी से बजाते हैं तो यानी आपने उसे कम एनर्जी प्रोवाइड की, इसकी इंटेंसिटी कम थी, लेकिन अगर इसी ड्रम को आप जोर से बजाते हैं, किसी हैमर से थ्रो करते हैं, तो इसकी एनर्जी हाई एनर्जी होगी और ये लाउड साउंड बन जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स लाउड एनर्जी में बहुत इंटेंसली शेक होते हैं। द थर्ड फैक्टर इज मीडियम। मीडियम को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड एयर में लेस इंटेंस होगी, वाटर में साउंड के मुकाबले में ज्यादा इंटेंस होगी। ठीक है, तो एयर एंड वाटर आर द मीडियम्स एक्चुअली जिसमें से साउंड गुजरती है। अब वाटर में साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट इंटेंसिटीज इन डिफरेंट मटेरियल्स। साउंड इज लाउडर इन वाटर, क्योंकि हम पहले क्या पढ़ा था हमने कि पानी में पार्टिकल्स क्लोजर होते हैं एज कंपेयर टू एयर। सो पार्टिकल्स के क्लोज होने की वजह से पानी में एनर्जी ज्यादा फील होती है, ज्यादा लाउड साउंड हमें फील होती है एज कंपेयर टू एयर। एयर में हमें रिलेटिवली लेस इंटेंस साउंड फील होती है। So here is the comparison chart. So then comes the formative assessment. For formative assessment, you have your workbook as well as your textbook. And for Thrive homework, you will go to your workbook portion, practice your concepts, and we will see in your next class, belief number 32. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.